क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर भी है 6, एक्सरसाइज भी है 6.1 और क्लास है मैथ्स 9th क्लास। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, पहले क्या प्रूफ कर रहा है वो चीज़ें ध्यान देना। प्रूफ क्या करना है, जैसे लिख देना टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये प्रूफ करना है। अच्छा गिवन क्या है, ये गिवन है एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, ये गिवन है, लिख भी सकते हो यहाँ पे गिवन है, नहीं भी लिखोगे चलेगा। ठीक है, ये दिया है और ये फाइंड आउट करना है, ये प्रूव करके ले आना है। अब थोड़ा सा ध्यान दो इस वाले में, आपको ये पता है वही लिखेंगे जो बार बार लिखते आ रहे हैं। वी नो डैट, हम जानते हैं कि एंगल क्या, ये पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर। क्यों लीनियर पेयर है, क्योंकि देखो ये स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल प्लस ये एंगल क्या होगा 180 डिग्री होगा। इसको इक्वेशन 1 ले लो और सिमिलरली ऐसे लिख दोगे, सिमिलरली एंगल ये पी आर क्यू प्लस पी आर टी, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री। ये सेकंड ले लो, ये भी रीजन क्या है, लीनियर पेयर है। दिख रहा है हमें फिगर से, दिख रहा है ना। अरे ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री, ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री। ठीक है, अब हम ले लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि इसकी भी वैल्यू 180 है और इसकी भी वैल्यू 180 है, तो ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो लिख देंगे एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। हो गया, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ये कैसे आया, क्योंकि ये भी 180 के इक्वल है और ये भी 180 के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, इक्वल हो गए। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना कि इस वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग पी क्यू आर और पी आर क्यू क्या है, इक्वल है। मतलब यहाँ पर देखोगे पी क्यू आर और पी आर क्यू ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो एक बार पहले यहाँ पर लिखो, क्या लिखेंगे, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। अब देखो इसको लिखने से पहले थोड़ा सा समझना, अगर ये पी क्यू आर पी आर क्यू के इक्वल है तो मैं पी क्यू आर की जगह पे मैं पी आर क्यू लिख सकता हूँ, लिख सकता ना। अरे ये पी क्यू आर जो है इसकी जगह पे पी आर क्यू लिख सकता ना, क्योंकि आपस में बराबर है। और इधर का जो जैसा है वैसे लिख दो, पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, और यहाँ रीजन में लिख देना कि पी आर क्यू जो एंगल है वो पी क्यू आर के इक्वल है, तो इसकी जगह मैंने ये रख दिया। अब ये दोनों इक्वल हो गए, कट गया, बचा क्या, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। यही तो प्रूव कर रहा था, ये तो प्रूव कर रहा था, प्रूव हो गया। बस इतना ही करना था, इस तरीके से करेंगे आसानी से आ जाएगा।